बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला अबीर और आज मैं लेके आई हूं आलू गोश्त की ऐसी रेसिपी जो पंजाबी खानों की रौनक है, पंजाबी खानों की शान है। और आज की ये रेसिपी हम बनाएंगे भी पंजाबी स्टाइल से। पंजाबी आलू गोश्त कैसे बनाते हैं चलिए मैं आज आपको इस वीडियो में सिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हमने मटन धो के रखा हुआ था, उसमें डाल देना है प्याज, साथ में कटोरी भर के लहसुन डाल देंगे। और जी लहसुन के साथ हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर भी आपने 3 से 4 मोटे मोटे काट के वो इसके अंदर रख देने हैं। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे कुछ स्पाइसेस। इसमें डाल देते हैं नमक, मिर्च, हल्दी, साबुत धनिया। और साबुत धनिया जो है वो हमने पिसा हुआ यूज़ किया है। साथ में जाएगा कड़ी पत्ता, लौंग और साथ में जाएगी बड़ी इलायची। पानी डाल देंगे और इसको वेट लगवा लेंगे जब तक कि गोश्त गल ना जाए। और जी यहाँ पे जो गोश्त है वो गल चुका है। अब हम इसे खोल लेते हैं और इसको निकाल लेते हैं एक कढ़ाई में। आप चाहें तो प्रेशर में भी इस गोश्त को भून सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में अच्छा भुना जाता है, टूटता भी नहीं है, इसलिए मैंने इसको कढ़ाई में निकाल लिया। अब जी इसमें जाएगा ऑयल और कुटा हुआ अदरक, ज़ीरा। इन तीनों चीज़ों को डाल के बहुत अच्छी तरह से गोश्त को भून लेना है। भुनाई आपने गोश्त की अच्छी तरह से करनी है। और ये देखें जी यहाँ पे गोश्त जो है वो भुन चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे आलू। आलूओं को भी इस गोश्त के साथ भून लेते हैं और अच्छी तरह से इसको भूनना है। और ये देखें जी तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको मीडियम फ्लेम पे भूनते हुए, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। साथ में जी इसके डाल देंगे हम कसूरी मेथी, काली मिर्च और गरम मसाला। डालने के बाद आपने इसको कवर कर देना है। कवर करने के बाद इसको आपने पकने देना है जब तक आलू गल ना जाए। आलू गलने तक इसको पकाएंगे। ये देखिए जी आलू गोश्त तैयार है। धनिया के साथ इसको गार्निश करेंगे और डिश आउट करने के बाद इसमें बारीक बारीक लंबा कटा हुआ अदरक जो है वो भी डाल देंगे। चलें जी इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। चलें जी ये रही आलू गोश्त की फ़ाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट आलू गोश्त तैयार है। अच्छा जी आप चाहें तो आलू गोश्त को रोटी के साथ खा सकते हैं या फिर चावल के साथ खा सकते हैं। मैंने इनके साथ मटर पुलाव बनाया था। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।